कह रहा एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ इतना मीटर ग्राउंड पासेस वर्टिकल, ठीक है, below another plane at an instant when the angle of elevation of the top of a two plane from the same point on the ground are 30 degree and 60 degree respectively. Find the distance between the two plane at that instant. अगर आपने डायग्राम बना लिया समझे बहुत बड़ा काम हो गया इसमें, ठीक है। अब देखो आपसे क्या कह रहा है कि दो प्लेन हैं, ठीक है, कह रहा एन अ प्लेन व्हेन फ्लाइंग एट हाइट ऑफ इतना मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है। तो मान लेते हैं एक प्लेन है, थोड़ा सा ड्राइंग पे मत जाइएगा आप, समझ लो कि प्लेन है। और तो एक प्लेन ले लेते हैं बेटा, एक सुंदर सी प्लेन हम ले लिए, ये आपकी ये आपकी एक प्लेन है बेटा, और ये कितने मीटर हाइट पे है जमीन से, इतने मीटर फ्रॉम द ग्राउंड पासेस थ्रू वर्टिकली अनदर प्लेन एट द सेम इंस्टेंट। इससे नीचे एक दूसरी प्लेन है और सेम इंस्टेंट पे वो भी पास हो रही है भैया, हो सकता है जब ये कह रहे हैं तो मान ये दूसरी प्लेन है, ठीक, ये दूसरी प्लेन है और ये भी उसी समय पास हो रही है। ये है, चलिए अब जरा देखो, चलिए अब आपसे कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन टू प्लेन्स फ्रॉम ए सेम पॉइंट, ठीक है, दो प्लेन हवा में ऐसे उड़ रही हैं और हम एक पॉइंट पे खड़े होके हम इसको देख रहे हैं। तो हमने ये देखा कि ये वाला एंगल जो है एलिवेशन कितना है 60 डिग्री और ये वाला कितना है 30 डिग्री, ठीक है। प्लेन बहुत देख रहे हैं आप, तो दो प्लेन हैं, दो एक दूसरे से नीचे हैं, इस तरह है, ठीक है। अंडरग्राउंड फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेन, हमें इस प्लेन के बीच की डिस्टेंस आनी। अब देखो इस प्लेन की डिस्टेंस आपको दे रखी है, कितना दे रखी है, जमीन से कितना ऊपर है, तो ये प्लेन जमीन से है 3125, ठीक है, इतने हाइट पे 3125। मान लेते हैं बेटा ये वाली प्लेन जो है वो एक्स हाइट पे है, हमें एक्स निकाल, ठीक, एक्स निकालने के लिए तो आप बिल्कुल तैयार होंगे, ठीक है। अब जब देखो हमने अगर आपसे कहा कि अगर ये हाइट 3125 है, इसको एक्स ले लिया, तो ये कितना हो जाएगा 3125 माइनस एक्स हो जाएगा ना। बस ये बातें आपको याद रखनी है। सबसे पहले बड़ा वाला ट्रेंगल लेते हैं, जब आप बड़ा वाला ट्रेंगल लोगे, ठीक बेटा, ये एंगल कितना है आपके पास 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री है, ये पूरी हाइट कितना दे रखा है आपको 315, फार्मूला लगा दीजिए यहाँ पे, ठीक है। और हमने बेटा बेस इसको वाई ले लिया है क्योंकि एक्स तो पहले मान चुके, ले लेते हैं इसको, लगा दीजिए फार्मूला, ये बेस है आपका वाई, तो 1060 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3125 अपॉन वाई। तो 1060 की वैल्यू कितनी आ जाएगी √3 इक्वल टू 3125 अपॉन वाई। तो बेटा हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 3125 अपॉन वाई है, वाई निकालना, वाई इधर गया, √3 इधर चला गया, तो रूट वाई इजकल टू कितना आ जाएगा 3125 अपॉन, चलिए आगे इसको यूज करेंगे, वाई की वैल्यू आ गई। अब बेटा छोटे वाले ट्रेंगल को देखो, जो आप छोटे वाले ट्रेंगल को देखोगे तो छोटे वाले ट्रेंगल में आपको क्या मिलेगा, ये आपका वाई है जो कि वैल्यू कितनी आ गई 3125 अपॉन √3, और ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है 315 माइनस एक्स, ठीक है। और ये एंगल कितना दे रखा है, ये एंगल दे रखा है 30 डिग्री, फार्मूला लगा दीजिए बेटा, तो 1030 इक्वल टू 3125 माइनस एक्स अपॉन वाई, ठीक, वाई की वैल्यू याद रखना, 1030 वैल्यू कितनी है 1/√3 इक्वल टू 3125 माइनस एक्स अपॉन वाई की वैल्यू आपको पता ही है कितना है, वाई की वैल्यू, वाई रखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो वाई इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं √3 उधर जाएगा तो √3, और ये है 3125 माइनस एक्स, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर स्लाइड कर लेते हैं, तुरंत क्वेश्चन बिल्कुल होने की स्थिति में है।
ठीक है, तो क्वेश्चन होने की स्थिति में जब है हमारा, तो थोड़ा सा इसको ऊपर स्लाइड कर रहे हैं बेटा। ठीक, अब जरा देखो y की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो y की वैल्यू आपने पुट कर दिया 3125 अपॉन √3 इक्वल टू, ये हो गया √3, और ये भी कितना है 3125 माइनस एक्स। बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो √3 का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, इससे होगा, तो इससे √3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचा, आपके पास बचेगा 3125 इक्वल टू √3 का √3 से मल्टीप्लाई 3, ये क्या हो जाएगा 3125 माइनस एक्स। हमें एक्स निकालना है, 3 को अंदर भेज दीजिए बेटा। ठीक है, तो 3 को अंदर भेजोगे तो कितना आ जाएगा 3125 इक्वल टू, 3 को से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से 15 5 ऐसे लाएंगे, 3 6 7, 3 का 3, 3 का 9 माइनस 3x। बेटा 3x को इधर भेज दिया हमने, इसको इधर भेज दिया, तो जब आप इधर करोगे इसको तो 3x इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 3x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप 9375 माइनस 3125 31। ठीक, तो 3x इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, 3x इक्वल टू आ जाएगा आपके पास ये आ जाएगा, तो 3x इक्वल टू इतना, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 650 डिवाइड बाई 3। ठीक है, यही आपका हो जाएगा, सिंप्लीफाई कर लेना आप इसको। मैं इसको छोटा कर दे रहा हूँ, आप इसकी शॉर्ट ले सकते हैं। क्या क्या है? ठीक, तो ये आपका x इक्वल टू, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, आगे बढ़ते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा है। कह रहा है द शैडो ऑफ द शैडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग the shadow of a tower standing on a level ground is found to be a 40-meter longer when the sun at an altitude of 30 degree. What when in 30 degree है, then then at then when it's a 60 degree, then find the height of the tower. ठीक, आपसे कह रहा था shadow of a tower standing on the level ground is found to be 40-meter longer than the sun altitude is 30 degree, then when it is 60 degree. ठीक, जैसे अब समझिए आप क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, सारा खेल यहीं पे है। मान लेते हैं एक टावर है, ये आपका टावर है, ये हमारा टावर हो गया बेटा। ठीक है, अब इसकी शैडो बन रही होगी, तो एक बार सन जो है कितनी डिग्री पे था, 30 डिग्री पे। ठीक है, एक बार 60 डिग्री पे, तो पहले अगर मान ले कि सन का एंगल जो है 60 डिग्री पे रहा होगा सपोज, ये आपका सन का एंगल है बेटा, सन जिस एंगल से वहां से जो है 60 डिग्री से है ऊपर। ठीक है, तो पहला आपका ये ऐसे बनेगा। ठीक, अब उसके बाद सन का अलाइनमेंट अगर चेंज होगा तो ये क्या होगा, इसकी एंगल, भाई सन का एंगल बदलेगा तो ये एंगल छूट, ये एंगल चेंज होगा। ठीक, अब जरा समझिए पहले। ठीक, तो आपसे कह रहा है कि अगर सन का एंगल ये 60 डिग्री पे है, ये आपका 30 डिग्री पे, तो जो 30 डिग्री पे था तो शैडो इतनी बड़ी थी, जब सन का एंगल 60 डिग्री पे हुआ तो शैडो कितनी हो गई, इतनी बड़ी हो गई। सन का एंगल 30 डिग्री पे था, शैडो इतनी बड़ी बनी, ये पूरा शैडो बन रहा है, और 60 पे ये है।
ठीक। और हमें क्या दे रखा है कि 40 मीटर, यानी जो ये जो डिफरेंस दे रखा है आपको, ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है 40 मीटर। और हमें हाइट ऑफ द को निकालना है, ये एच निकालना है। ठीक है, आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। एक टावर है जिसपे एंगल अगर 30, जब सन का एंगल 30 डिग्री था, तो जो भी बन रहा था जो 60 डिग्री पे बना, उससे क्या हुआ 40 मीटर का डिफरेंस आ गया। ठीक, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमने मान लिया कि बेटा ये जो अंतर है ये वाला इसको एक्स ले लीजिए। छोटा वाला ट्रेंगल ले लो आप। छोटा वाला ट्रेंगल लोगे तो छोटा वाला ट्रेंगल जो आगे वाला है ये क्या है, ये एंगल कितना है 60 डिग्री। ये एंगल आपका 60 डिग्री है। और ये हमने क्या ले लिया है एक्स। और हाइट कितनी है बेटा एच। तो 1060 का फार्मूला लगा दीजिए। तो 1060 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बेटा आप, एच अपॉन एक्स। 1060 वैल्यू कितनी होगी, तो 1060 वैल्यू √3। तो √3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, एच अपॉन एक्स। तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, एच अपॉन √3। तो एच की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, तो एक्स की वैल्यू आ गई बेटा एच अपॉन √3। ये मिल गया आपको। अब जरा ये देखो कि एच की वैल्यू तुम्हारी ये आ गई। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एच की वैल्यू निकालनी है। ठीक, हम क्या कर रहे हैं बेटा, क्या एक्स की वैल्यू चलिए निकाल लिया हमने। अब जरा देखो, अब छोटा वाला, अब बड़ा वाला ट्रेंगल लेते हैं। बड़ा वाला ट्रेंगल आपका है कैसा, तो बड़ा वाला ट्रेंगल हमारा इस फॉर्म में है, ऐसे है। ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम जो है इसका, ये है। अब बेटा हाइट, ये वाली हाइट तो अभी भी एच है। ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है 30 डिग्री। और ये डिस्टेंस कितना दे रखा है आपको, तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी दे रखी है आपकी, तो ये x है, ये 40 है, तो क्या हो जाएगा ये टोटल डिस्टेंस, ये हो जाएगा x प्लस 40। ये आपका x प्लस 40। फार्मूला लगा दीजिए बेटा यहाँ भी। तो 1030 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1030 h अपॉन एक्स प्लस, ठीक है। 1030 की वैल्यू कितनी होगी, तो 1030 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 1/√3 इक्वल टू h अपॉन एक्स प्लस, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा, तो हम क्या लिख देंगे, x प्लस 40 इक्वल टू h√3। अब देखिए x से क्या लिख देंगे, h/√3। तो x से क्या लिख दिया आपने, h अपॉन √3 इक्वल प्लस 40 इक्वल टू क्या लिख सकते हो, h इंटू, बेटा h को इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा 40 इक्वल टू h अपॉन h√3 माइनस h अपॉन, एलसीएम ले लेंगे बेटा यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा 40। h कॉमन ले लीजिए आप बाहर, तो h कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन √3। बस अब एलसीएम ले लेंगे तो 40 इक्वल टू h, बेटा ये √3 ऊपर आएगा तो 3 माइनस 1 अपॉन √3। अब क्या हो जाएगा, √3 ऊपर चला गया, 3 माइनस 1 नीचे, तो क्या हो जाएगा 40 इंटू √3 अपॉन 2 इक्वल टू किसके बराबर, h। काट दीजिए तो कितना आ जाएगा 20 √3, ये किसके बराबर आ जाएगा, h के बराबर। तो सर कैलकुलेशन है, बाकी क्वेश्चन आसान है, आराम से आप कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, आगे बढ़ते हैं। आप बेटा देख लीजिए, चैप्टर जो है आपका थोड़ा सा लेंदी है, बस इसमें मेन केस क्या है कि आप डायग्राम बना लो। जैसे अगर आप क्वेश्चन का डायग्राम बना लेते हो, ठीक है, तो ये आपको आसानी से हो जाएगा। यानी हमें अगर डायग्राम बनाना आ गया, ठीक है, तो हम क्वेश्चन को बहुत आराम से कर सकते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा। आपसे क्या कह रहा है, द टॉप ऑफ ए 2 पोल्स हाइट ऑफ 20 मीटर एंड 28 मीटर आर कनेक्टेड विथ वायर। ठीक है, द टॉप्स ऑफ 2 पोल्स ऑफ हाइट 20 मीटर एंड 28 मीटर। तो 2 पोल हैं, ठीक है, और जिनके टॉप जो है वो वायर से कनेक्टेड है। ठीक, मान लेते हैं एक पोल बेटा ये है आपके पास, ठीक। द टॉप ऑफ ए 2 पोल्स ऑफ हाइट 20 मीटर एंड 28 मीटर। तो एक का हाइट कितनी दे रखा है, मान लेते हैं इसकी हाइट 28 मीटर है, और एक इसकी हाइट, यहाँ पे एक दूसरा पोल बना लेते हैं जिसकी हाइट कितनी है 20 मीटर। ठीक, ये 2 पोल हैं बेटा। द टॉप्स ऑफ 2 पोल ऑफ हाइट, तो एक का हाइट आपने क्या ले लिया, एक का हाइट आपने ले लिया 20 मीटर, ठीक है, और दूसरे का 28 मीटर आर कनेक्टेड विद द वायर। ठीक है, एक वायर है जो इसके थ्रू कनेक्टेड है, यानी एक मान लीजिए एक वायर ऐसे कनेक्टेड हो। ठीक,
द वायर इज इंक्लाइन टू अ हॉरिजेंटल एट एन एंगल 30 डिग्री, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स। तो आपको निकालना क्या है, ठीक है, हमको निकालना क्या है, ये वायर, ये इसका हॉरिजेंटल मान लेते हैं बेटा, ये ठीक है, हमें निकालना बेटा है, हमसे कह रहा है कि ये एंगल जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 30 डिग्री। ये इसकी टोटल लेंथ कितनी दे रखी है आपको, तो बेटा टोटल लेंथ आपको दे रखा है 28। आपको यहाँ पे टोटल लेंथ कितना दे रखा है, ये दे रखा है आपको 20, ये 20 दे रखा है, ये 28 दे रखा है, ठीक है। तो अगर ये 20 दे रखा है बेटा, तो ये भी लेंथ कितना होगा, ये भी 20 होगा, क्योंकि ये इसके बराबर है। तो ये 20 होगा तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये 8 हो जाएगा, ठीक। अगर हम ऊपर वाले ट्रेंगल, ऊपर वाले को पकड़े, ठीक, हमें दो चीज निकालना है, एक तो ये निकालना है, यानी ये डिस्टेंस निकालनी है जो हमने एक्स ले ली। ऊपर वाले ट्रेंगल को उठाइए आप, छोटा एक ही ट्रेंगल है इसमें, तो बेटा ये आपका कितना है 8 है, ये एंगल कितना है 30 डिग्री, और ये आपका क्या है x है। 1030 का फार्मूला लगा दीजिए, 1030 इक्वल टू कितना हो जाएगा 8/x। 1030 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/√3 इक्वल टू 8/x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, x इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई किया 8√3, यानी ये वाली जो वैल्यू है ये कितनी हो गई 8√3। हमको ये भी निकालना है, ये वायर की लेंथ निकालनी है, ये लेंथ निकालना है, ठीक है। तो इसी में अगर आपको लेंथ निकालना है, यानी ये निकालना है बेटा, तो आपको सोचिए कि अब हमको ये दोनों निकालना है, किसमें दोनों आएगा साइन, तो साइन 30 का फार्मूला लगा दीजिए। तो साइन 30 इक्वल टू, तो साइन 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/L, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 30/L। साइन 30 की वैल्यू क्या होगी 1/2 इक्वल टू 8/L। बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो L की वैल्यू कितनी आ गई 16। यहाँ लेंथ कितना आ गया 16, और हाइट कितना आपको आ गया, वो डिस्टेंस कितना आ गया बेटा 8√2। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आपसे कह रहा है 2 मैन आर आइदर साइड ऑफ द क्लिफ, दो व्यक्ति इधर उधर हैं, ठीक है। ऑफ क्लिफ 75 मीटर हाइट है, एंगल ऑफ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू मैन। बेटा इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। सेम क्वेश्चन हमने किया है 45 डिग्री के लिए, ठीक है, सेम क्वेश्चन किया है। तो आप पहले इस ट्रायंगल को लेके सॉल्व करके ये डिस्टेंस निकाल लोगे, फिर आप क्या करोगे, जैसे ये डिस्टेंस, ऐसे इस ट्रायंगल को लेके ये डिस्टेंस निकाल लो, इस ट्रायंगल को लेके सॉल्व करो तो ये डिस्टेंस आ जाएगा, इस ट्रायंगल को लेके सॉल्व करो तो ये डिस्टेंस आ जाएगा। कैसे, जरा सोचिए, मान लीजिए ये डिस्टेंस हमको निकालना है, हमने मान लिया ये वाली डिस्टेंस x है और ये वाली डिस्टेंस y है, ठीक। अब x निकालना है आपको, तो फार्मूला लगा दीजिए, tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा 75, तो tan 30 आपका कितना हो गया 75/x। तो x इक्वल टू कितना आ गया, tan 30 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, तो tan 30 की वैल्यू आ गई आपकी, tan 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल टू 75/x। x इधर चला गया तो x इक्वल टू कितना हो गया 75√3, यानी ये लेंथ 75√3। ऐसे y निकालना है तो यहाँ भी निकाल दीजिए फार्मूला, तो 1060 इक्वल टू कितना हो जाएगा 75/y, तो ये कितना हो जाएगा √3 इक्वल टू 75/y। तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा यहाँ पे 75/√3, 25/√3। अब हमको टोटल डिस्टेंस बताना है, टोटल डिस्टेंस क्या है x प्लस वाई है, टोटल डिस्टेंस x प्लस वाई, x कितना आ गया 75 इंटू √3, और y कितना आ गया 75/√3। बेटा 75 कॉमन ले लीजिए तो बचेगा क्या √3 प्लस 1/√3। भाई 75 को आपने कॉमन ले लिया दोनों से, अब इसको सॉल्व कर लीजिए 75, यहाँ एलसीएम लोगे तो ये क्या हो जाएगा √3 का √3 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो हमको क्या मिल जाएगा यहाँ पे, तो हमको मिल जाएगा 3, तो 3 प्लस 1/√3, तो आपको क्या मिल जाएगा 75, 3 प्लस 1 क्या हो गया 4, और 75 इंटू 4 करेंगे बेटा तो आपको कितना मिल जाएगा 300 मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका मिल गया 75 इंटू 4/√3। आप चाहो तो और सिंप्लीफाई कर दे सकते हो इसको, तो ये आ जाएगा 75 इंटू 4 करेंगे तो 300/√3। बेटा रेशनलाइज कर लीजिए तो ऊपर नीचे √3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब क्या हो गया नीचे, ये हो गया 300√3, ठीक है, ये आपका क्या हो गया 300√3 हो गया। अब नीचे √3 तो √3 कितना आ जाएगा 3 से काट दीजिए आप इसको तो 100 आ जाएगा, यानी आपका आंसर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा यहाँ पे, आपका आंसर आ जाएगा 100/3। ये आपका आंसर आ गया 100/3, ठीक है। नोट कर लीजिए बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे उतना जल्दी से होने लगेगा आपसे, हैं वही क्वेश्चन फिर से है क्या बेटा, ये क्वेश्चन अभी अभी हमने आपको बताया है, ठीक है। यहाँ भी क्या करना है, विड्थ ऑफ द रिबन निकालना है। भैया ये 45 है तो ये भी कितना हो गया 45, ये 30 है तो ये भी कितना हो गया 30,
बस अब लगा दीजिए 45 है तो ये कितना हो जाएगा, 8 ही हो जाएगा भैया, बिना सोचे समझे। 45 है तो ये कितना हो जाएगा, 8, अभी बता चुके हैं शुरू में आपसे। और यहाँ 30 डिग्री है तो 30 है तो ये कितना हो जाएगा आपका 30 है। तो फार्मूला लगाइए सीधा, 1030 इक्वल टू 8 अपॉन, इसको ले लेते हैं x, तो 1030 इक्वल टू 8 अपॉन एक्स। 1030 क्या हो जाएगा 1/√3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 अपॉन एक्स। तो बेटा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 8√3। ठीक, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल यानी BD, तो BD अगर आप निकाल रहे हो तो कितना लिख लोगे 8 प्लस 8√3, तो 8 कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस √3 आ जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए आप जरा, कह रहा द एंगल ऑफ एलिवेशन, हमको क्या दे रखा है यहाँ पे, द एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप क्यू ऑफ वर्टिकल टावर PQ फ्रॉम ए पॉइंट X ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप क्यू ऑफ ए वर्टिकल टावर PQ, तो एक वर्टिकल टावर है जो जिसका जो आपको क्या दे रखा है, जिसका टॉप क्या दे रखा है PQ, ये वर्टिकल टावर ले लिया हमने, और ये आपको दे रखा है, ठीक है, ये वर्टिकल टावर है, जो जो है क्या बेटा वर्टिकल टावर, ठीक है, इसको हमने मान लिया ये वर्टिकल टावर आपके पास है। ये आपका Q है, सॉरी ये आपका P है, तो ये आपका, ठीक है, ये आपका P है बेटा और ये आपका Q है। ठीक, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप Q ऑफ ए वर्टिकल टावर PQ फ्रॉम ए पॉइंट X ऑन द ग्राउंड, देखो टॉप पे Q है, थोड़ा उल्टा हो गया है थोड़ा सा, या फिर तो टॉप पे Q है और ये आपका क्या है P है, और ये पॉइंट आपका कह रहा है X, और यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है, यानी आपको दे क्या रखा है कि इस जगह से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है यहाँ का, वो आपको कितना दे रखा है बेटा, तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन हमको कितना दे रखा है यहाँ पे, ये एंगल ऑफ एलिवेशन हमको कितना दे रखा है यहाँ पे 60 डिग्री। अब देखिए फिर आपसे क्या कह रहा है, फ्रॉम ए पॉइंट Y 40 मीटर वर्टिकली अबव X, ठीक है, तो X से वर्टिकली 40 मीटर ऊपर, तो X ये आपका X है, यहाँ से 40 मीटर ऊपर आप जा रहे हो कुछ, ठीक, तो ये आपको 40 मीटर ऊपर दे रखा है द एंगल 40 मीटर, सॉरी 40 मीटर वर्टिकली अबव X, द एंगल ऑफ एलिवेशन टू अ पॉइंट Q ऑफ ए टावर इज 45 डिग्री। ठीक है, आपको ये दे रखा है कि यहाँ से जो बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, बोला है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप Q ऑफ ए टावर इज 45 डिग्री। ठीक, तो ये आपका हो गया बेटा, यहाँ पे ये आपका X है, ठीक, इसको हमें ये पॉइंट कुछ बोला नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है, तो इस पॉइंट को हमने मान लिया Y, और एंगल हमको ये यहाँ पे एंगल कितना दे रखा है, तो यहाँ पे आपको एंगल बोल रखा है उसने कि एंगल कितना है ये, यानी यहाँ इसके साथ जो ये अपने इसे ले लिया, और इसके साथ जो आपको एंगल दे रखा है वो कितना दे रखा है बेटा, यहाँ पे एंगल आपको दे रखा है, अरे यार बार बार गलती है। ठीक है बेटा, ये एंगल आपको दे रखा है 45 डिग्री। ठीक, और ये कितना दे रखा है आपको, ये दे रखा है 40 मीटर डिस्टेंस है। तो हमें क्या निकालना, फाइंड द हाइट ऑफ ए टावर PQ एंड द डिस्टेंस PX, ये डिस्टेंस निकालना, हाइट निकालना। खैर चलिए मान लेते हैं बेटा इसकी हाइट कितनी है, h है, तो ये h है बेटा, ये डिस्टेंस कितनी है 40 है, क्योंकि ये इधर के बराबर है, तो ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी h माइनस 40, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, h माइनस 40 आ गया। ठीक है, अब हमने इस y डिस्टेंस को ले लिया है, y के डिस्टेंस को ले लिया, ठीक है। अब जब देखो ऊपर वाले ट्रेंगल लेते हैं, तो पहला ट्रेंगल लीजिए, तो ऊपर वाले जब ट्रेंगल लोगे आप तो क्या मिलेगा ऊपर वाले ट्रेंगल में, बेटा ऊपर वाले ट्रेंगल में ये आपको कितना दे रखा है, तो हमको ये दे रखा है यहाँ पे h माइनस 40, और जो ये है y, यही यहाँ y होगा, तो ये कितना दे रखा है, ये एंगल दे रखा है 45 डिग्री, और ये आपको क्या दे रखा है y,
फिर से 1045 का फार्मूला लगाइए, तो 1045 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, परपेंडिकुलर यानी h माइनस 40 अपॉन y, y आपके पास y ही रहेगा, ठीक। तो 1045 की वैल्यू 1, तो 1 इजकल टू क्या आ जाएगा, h माइनस 40 अपॉन y। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो y की वैल्यू कितनी आ गई, h माइनस 40। ये तो आपको बता चुके हैं, तो h माइनस 40 ही आना था। अब जब देखो, अगर हम बड़ा वाला ट्रेंगल लेते हैं, अभी ये तो 45 डिग्री वाला ना लेके हम बड़ा वाला ट्रेंगल अगर लेते हैं, तो बेटा जब आप बड़ा वाला ट्रेंगल लोगे, ठीक है, थोड़ा सा इसको ऊपर स्लाइड कर लेते हैं, या यहीं पे ले लेते हैं बड़ा वाला ट्रेंगल। तो बड़ा वाला ट्रेंगल हमने ले लिया बेटा, ठीक। बड़े वाले ट्रेंगल में ये एंगल कितना है, 60 डिग्री। ये टोटल कितना है, h है, और ये क्या है, y है, ठीक। फार्मूला लगा दीजिए आप, तो फार्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10 60 इक्वल टू h अपॉन y, ठीक है। तो 10 60 इक्वल टू क्या लिख दोगे आप, h अपॉन y। 10 60 वैल्यू कितनी है, √3 इक्वल टू h अपॉन y, ठीक है। तो y की वैल्यू हमें पहले भी आ चुका है, तो y के लिए हम क्या लिख सकते हैं, y कितना है, h/40, तो ये हो जाएगा √3, और y की वैल्यू कितनी है बेटा, h अपॉन h माइनस 40। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, तो h माइनस 40 इंटू √3 इक्वल टू क्या है, h है। अब आप देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, h√3 माइनस 40√3 इक्वल टू h आ गया। h हम क्या करेंगे, 40√3 को इधर ले आइए, h को इधर लेके आइए, तो h माइनस √3 अब माइनस h इक्वल टू कितना हो गया, 40√3। बेटा h कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, √3 माइनस 1, और ये क्या आपके पास है 40√3। इसको डिनोमिनेटर में भेज दीजिए, तो h की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, h की वैल्यू आ गई 40√3 अपॉन √3 माइनस 1। रेशनलाइज कर लीजिए बेटा, इसको रेशनलाइज करोगे तो अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, और ये h की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। अब हमको px भी निकालना है, यानी y निकालना है, तो h की वैल्यू जो ये आई है, इसको उठा के क्या करोगे, इस इक्वेशन में पुट कर दोगे, ठीक। इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करते हैं, ये सॉल्व कर लेते हैं। अब कहोगे बीच में छोड़ दिया सर ने, चलिए। तो h की वैल्यू पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अच्छे से h की वैल्यू निकाल लेते हैं। रेशनलाइज कर लीजिए, तो h इक्वल टू कितना आ जाएगा, ऊपर है 40√3, और नीचे आपका क्या है, अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई किया आपने, तो √3 + 1 ऊपर आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, √3 माइनस 1 इंटू √3 माइनस √3 + 1। बेटा इसको रेशनलाइज करेंगे तो a + b - b, तो a² माइनस b², तो नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 40, और 40√3 को अंदर भेज दीजिए, अभी रुक जाइए ऐसे। तो 40√3 अंदर क्या है, √3 + 1 अपॉन में क्या बनेगा, तो √3 का स्क्वायर, भाई √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर क्या आएगा, 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 से 1 माइनस कर दिया, 2 आ जाएगा, और 2 को डिवाइड करोगे 40 से कितना आ जाएगा, 20। तो h की वैल्यू ऊपर कितनी आ गई, 20√3 और प्लस 1, सॉरी 20√3, एक मिनट, तो h की वैल्यू 20√3, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, √3 + 1, ठीक। ये आपका h की वैल्यू आ गई। अब इसको अंदर भेज दें, अगर हम इसको हम अंदर भेज दें, h को अंदर भेज दें, तो h इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसको अंदर भेजेंगे तो √3 का √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 20, और √3 इंटू √3 कितना हो गया, 3, प्लस √3 का 1 से होगा तो 20√3। बेटा कितना हो जाएगा, h का आ गया 60 + 20√3। ये तो h आ गया आपका। हमें y निकालना है, तो y की वैल्यू क्या है, तो y इक्वल टू h की जगह क्या है, तो h की वैल्यू पुट कर दीजिए 60 + 20√3 माइनस 40, तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 60 माइनस 40 करेंगे कितना आ जाएगा, 20 + 20√3, तो ये आपका y आ गया बेटा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, तो आज यहीं पे बाइंड अप करते हैं। कुछ बैटरी लो हो गई है, कुछ कारण आ गया है इसमें, तो नेक्स्ट क्लास में हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे।